हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले 3 BHK हाउस प्लान के बारे में। उसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। प्लॉट का साइज़ रहेगा हमारे पास 26 फीट इसका फ्रंट रहेगा और 26 फीट इसकी लेंथ रहेगी। 676 स्क्वायर फीट का ये हमारा प्लॉट है। हमने इस पर कुछ इस तरीके से 3 BHK का हाउस प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग प्लॉट का साइज़ देख लेते हैं। प्लॉट का साइज़ हमारा पूरा स्क्वायर शेप में है। 26 फीट बाय 26 फीट का ये हमारा प्लॉट रहेगा, यानी कि इसका फ्रंट भी 26 फीट का और लेंथ भी इसकी 26 फीट रहेगी। ग्राउंड लेवल से 2 फीट की हाइट पे हमने इसे रखा हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे साइज़ देख पा रहे होंगे, 2 फीट इसका हाइट रहेगा ग्राउंड लेवल से। कॉलम्स हम लोग पहले देख लेते हैं। कॉलम्स हमने पूरे प्लॉट पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। टोटल 15 कॉलम्स हमने इसमें डाले हुए हैं। और कॉलम का साइज़ रहेगा 10 इंच बाय 10 इंच का, क्योंकि आउटर वॉल हमारी 10 इंच की रहती है और एक नॉर्मल 26 फीट बाय 26 फीट के एक प्लॉट पे एक 10 बाय 10 इंच का हाउस का ये कॉलम का साइज़ बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो टोटल 15 कॉलम्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। कॉलम्स के बाद हम लोग इस पर वॉल क्रिएट करके देख लेते हैं। वॉल क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा घर का लुक कुछ निकल करके आता है। सामने में हमने फ्रंट पे थोड़ा लेफ्ट साइड में हमने स्टेयरकेस दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि 2.5 फीट की हाइट पे है तो 3 स्टेप हमने यहाँ पे दे रखा है। और सामने में सबसे पहले हमने रखा वरांडा। 15 फीट बाय 5 फीट का ये हमने वरांडा रखा हुआ है बड़ा सा। वरांडा से आगे चलते हैं, बीच में सेंटर में हमारा एक मेन डोर मिल जाता है 3.5 फीट का। मेन डोर से अंदर घुसते हैं हम लोग, सीधा निकलते हैं हॉल में। हॉल का साइज़ हो जाएगा 7 फीट 10 इंच बाय 9 फीट 4 इंच का हमारे पास ये हॉल हो जाएगा। हॉल के राइट में सबसे पहले देख लेते हैं गेस्ट रूम। गेस्ट रूम का साइज़ है हमारे पास 9 फीट 7 इंच बाय 8 फीट 6 इंच का हमारे पास ये गेस्ट रूम का साइज़ हो जाएगा। फिर हॉल से निकलते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं हमारे पास मिल जाता है किचन। किचन का साइज़ हमारे पास रहेगा 6 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी और 9 फीट 4 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। 6 बाय 9 फीट 4 इंच का हमारे पास ये किचन हो जाएगा। हॉल में जो हम लोग राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सीढ़ी का एरिया मिल जाता है जिना का। इसकी हमारे पास साइज़ रहेगी 10 फीट बाय 5 फीट का हमारे पास ये सीढ़ी का साइज़ हो जाएगा। जब हम इसी प्लॉट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं लास्ट में, तो हम लोग देखते हैं कि राइट और लेफ्ट में 2 इक्वल बेडरूम हमें मिल जाते हैं। 9 फीट 7 इंच बाय 10 फीट का हमारे पास ये 2 इक्वल साइज़ के बेडरूम मिल जाते हैं। बेडरूम के बीच में हमने यहाँ पे दे रखा है कॉमन टॉयलेट। 4 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 8 इंच का ये हमारे पास टॉयलेट मिलके आता है हमारे पास सामने में। तो कुछ इस तरीके से हमने एक 26 बाय 26 फीट के प्लॉट पर 3 BHK का एक फ्लैट डिज़ाइन किया हुआ है। उसका साइज़ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। पीछे में 2 हमने बेडरूम दे रखे, एक बेडरूम आगे रहेगा और एक किचन के साथ ये हमारे पास निकल करके आता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डोर विंडोज़ हमने किस तरीके से दिए हुए हैं। विंडोज़ पे हमने डिज़ाइन कुछ इस तरीके से छज्जा का दिया हुआ है। सामने में और लेफ्ट साइड में कुछ में इस तरीके से दिया हुआ है। सीढ़ी भी हमने यहाँ पे अभी डाल के देखा है कि सीढ़ी की चौड़ाई हमारे पास 2.5 फीट की रहेगी, क्योंकि टोटल सीढ़ी की चौड़ाई थी हमारे पास 5 फीट स्पेस। तो एक सीढ़ी पे जो हम ऊपर चढ़ते हैं तो 2.5 फीट का हमारे पास एक जगह मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल लुक आ रहा है बीम के साथ। आप लोग देख पा रहे होंगे छज्जा का डिज़ाइन कुछ ऐसे रहेगा। और वरांडा पे जो छज्जा था उस पर भी हमने लिल्टर के हाइट के बाद हमने कुछ इस तरीके से छज्जा का डिज़ाइन किया हुआ है। आर्च शेप का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा गाँव एरिया का प्लानिंग है। गाँव एरिया के लोगों को हमने ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन दिया हुआ है आप लोग के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं रूफ़ डालने के बाद किस तरीके से हमारा घर का लुक आएगा। रूफ़ करने के बाद पैरापेट ऊपर हमने दे दी है छत डालने के बाद। और ये मम्टी एरिया जो बोलते हैं इसको, जिना का एरिया, इसको कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने छज्जा भी तीनों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकाला हुआ है प्रॉपर तरीके से। और आगे में हमने इस तरीके से पूरी की पूरी पैरापेट वॉल से इसको कवर किया हुआ है। तो ये था हमारा घर का लुक कि जब घर बनने के बाद प्लास्टर से पहले जब आपका घर बन के तैयार होता है तो कुछ इस तरीके से वो खिल के आने वाला है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको कि घर जब हम लोग फाइनल करेंगे फिनिशिंग के बाद कि घर में सारा प्लास्टर और डिज़ाइन वगैरह और कलर कॉम्बिनेशन जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से घर का लुक आने वाला है। कोई भी यूज़र या कोई भी क्लाइंट इसको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, पर फिलहाल हमने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका लुक आ। ये रहा घर का लुक ओवरऑल।
हमने इसमें सामने में टाइल्स लगाए हुए हैं पिलर्स पे, और सीढ़ियों पे हमने यहाँ पे एक ब्राउन कलर का हमने पत्थर यूज़ किया हुआ है। सामने में वाइट कलर का मार्बल वगैरह यूज़ करके हमने सारा कुछ इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। वरांडा में सामने में हमने रेलिंग दी हुई है। विंडोज़ के जो छज्जा थे उसको इस तरीके से पेंट किया हुआ है हमने अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और सामने में हमने ये एक मोल्डिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है पूरे फ्रंट और लेफ़्ट साइड को ध्यान में रखते हुए। और ऊपर जो हमने बाउंड्री वॉल बनाई थी उसको किसी इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि कुछ में हमने इसमें रेलिंग्स दी हुई है और कुछ में हमने ये प्लास्टर से डिज़ाइन कट आउट किया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इस तरीके से हमारा घर का लुक खिल के आने वाला है। सामने में जो हमारा ये मम्टी एरिया था उस पर भी हमने यहाँ पे एक दीवार जोड़ के थोड़ा सा डिज़ाइन को निखारा है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, डिज़ाइन फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी सब्सक्राइबर के पास इस तरीके से प्लॉट हो, उसको सेम रिक्वायरमेंट हो, तो आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो